हम सबका सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 9 वर्ष के काल पूरे किए हैं और इसको भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान के रूप में उन 9 वर्ष को उपलब्धियों को लेकर के जनता के पास जाने का तय किया है। हम एक एक गली में जाएंगे, एक एक गांव में जाएंगे, शहर के पिछड़ा वर्ग में जाएंगे और जा कर के इस बात को बताएंगे कि मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री बनने के बाद में आपके लिए क्या किया है। बेसिक जो परिवर्तन कि 75 साल के बाद भी आज़ादी के जिनके पास मकान नहीं, पानी पीने की व्यवस्था नहीं, आज भी अंधेरे में रह रहे हैं, कीचड़ में चल रहे हैं, ऐसे देखा गया कि लकड़ी जलाकर जो धुएं में आँख की रोशनी खराब हो रही है। इन वंचितों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का काम और उनके लिए ऐतिहासिक कार्य मोदी जी के द्वारा किया गया है। इलाज की व्यवस्था के लेकर के, खाने की व्यवस्था से लेकर के ये सारे कार्यक्रम हुए हैं। जो हमारी एक देखे 14 के पहले कि हमारी आर्थिक स्थिति जो गड़बड़ाई हुई थी, लोगों में निराशा का दौर चल रहा था कि आने वाले समय में भारत का क्या होगा, आज लोगों में एक नए उत्साह का संचार हुआ है। और उसके साथ में हमारे आप तकनीकी के क्षेत्र में देखेंगे, हम उनको रोजगार देने की दिशा में देखेंगे, अनेक जो योजनाएं बनाई गई, हेल्थ के दिशा में देखेंगे कि कैसे कोविड काल में मोदी जी ने 2 वैक्सीन बनाए और वैक्सीन बना करके करोड़ों लोगों की जान बचाने का काम किया। आज ये लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मोदी जी के आने के बाद में बेरोजगारी भी हटी है और खास करके रोजगार के दरवाजे भी खुले हैं। और हम जो एक प्रकार से आर्थिक स्थिति जो गड़बड़ाई हुई थी, आज तेजी से उभरता हुआ भारत का आर्थिक दृष्टिकोण, जो ग्रोथ हमारा जो बढ़ रहा है, हम पूरे वैश्विक स्तर पर 5वें नंबर पर पहुंचे हैं। ऐसे तमाम हमारे उपलब्धियां हैं जिनको हम जनता के बीच में लेकर के जाएंगे। मिडिल स्तर का नहीं है पेट्रोल और गैस वाला, मिडिल स्तर के लिए तो इतना ज़्यादा काम किए हैं, किसानों के लिए मैं कह सकता हूँ, हमारे युवाओं के लिए कह सकता हूँ। लेकिन जब पेट्रोल की मैं बात करूँगा तो आपको कहना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो बाजार की स्थिति है, आपका पेट्रोल डीजल गैस वहाँ जाएगा। मोदी जी ने उसमें जो रिबेट किए और लोगों को पहुंचाने का काम किए, कम पेट्रोल का रेट कम हुआ। लेकिन राज्य सरकार के द्वारा यदि टैक्स कम की जाएगी तो और पेट्रोल का रेट कम होगा। उज्ज्वला गैस हम लोगों ने जो बांटे हैं, आज भी 267 रुपये ऐसे गरीब लोगों के खाता में आ रहे हैं जो उज्ज्वला गैस उठा रहे हैं। तो एक प्रकार से मोदी जी ने, चाहे वो हम कहें कि समाज के अंतिम छोर वाले हो या मीडियम लोग हो या हमारे जो युवा हो, खास करके ऐसे कोई वर्ग नहीं छूटा है जिनके लिए उन्होंने काम नहीं किया है। 24 में कुछ नहीं होगा, 24 में तो लोगों ने तय कर लिया है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा तो मोदी जी होंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपके सर्वे रिपोर्ट बता रहे हैं, उनके मापदंड बता रहे हैं कि हम कहाँ पर हैं। और जिस प्रकार से जो हृदय से काम करता है उनको दुआ भी देते हैं और भगवान का आशीर्वाद है। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से सरकार चल रही है, आज भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा, जो घोषणा पत्र जारी किए गए शराबबंदी का खुलेआम परोसने का काम किया जा रहा है। 2500 रुपये भत्ता देने का उन्होंने कहा था, लेकिन आज तक छत्तीसगढ़ के युवाओं को भत्ता नहीं मिला। उस समय 18 लाख पंजीकृत थे, आज जो उनकी संख्या बढ़कर के काफ़ी हो गई है। लेकिन उनको ये अभी जो शुरू किया है, कुल मिलाकर के 65-66 हज़ार लोगों को चिन्हांकित किया है, जहाँ पर 8 लाख पंजीकृत थे। तो महानदी के इश्यू का मेरे हिसाब से समाधान होना चाहिए। छत्तीसगढ़ को भी लाभ मिलेगा और ओडिशा को भी लाभ मिलेगा। जितने पानी का उपयोग करना चाहिए ना छत्तीसगढ़ कर पा रही है, ना ही ओडिशा के लोग कर पा रहे हैं, इसलिए दोनों प्रदेश को लाभ मिलेगा। और इसके ऊपर में पूरे गंभीरता के साथ में इस पर काम करना चाहिए और ये विवाद समाधान करना चाहिए।